ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 56। पंडित गुरुदत्त जी की अकाल मृत्यु। मरी पर्वत से हितैषियों के रोकते हुए भी पंडित गुरुदत्त अपने प्रिय समाजों में से एक पेशावर आर्य समाज के वार्षिक उत्सव में सम्मिलित हुए। ऐसे कर्मवीर के लिए विश्राम के कुछ अर्थ ही न थे। पेशावर से अधिक बीमार होकर लाहौर लौटे। तब मुझे पंडित गुरुदत्त के दर्शन लाहौर आर्य समाज के उत्सव पर हुए। इन्हीं दिनों में दयानंद कॉलेज कमेटी का भी अधिवेशन हुआ करता था और किसी कार्य में तो पंडित जी सम्मिलित न हो सके, केवल कॉलेज कमेटी के उत्सव पर पहुंचे। अभी अधिवेशन आरंभ होने में देर थी। पंडित गुरुदत्त निर्बलता के कारण बेंच पर लेट गए। उसी वर्ष से दयानंद कॉलेज में आर्य ग्रंथि की शिक्षा पर बल दिया जाने लगा था। यह पहला वर्ष था जब लाहौर आर्य समाज के उत्सव की वेदी वेदज्ञ गुरुदत्त की विद्यमानता से वंचित रही। पंडित गुरुदत्त का स्थान लाला लाजपत राय ने लिया और व्याख्यानों का क्रम ही बदल गया। इसके पश्चात पंडित गुरुदत्त का रोग बढ़ता गया। पंडित जी अपने पूर्ण भक्त राम नारायण दास जी के यहाँ गुजरावाला पहुँच गए। डॉक्टर फतेहचंद सिविल सर्जन बड़े योग्य वैद्य समझे जाते थे। उन्हीं की कोठी में पंडित गुरुदत्त की चिकित्सा शुरू हुई। डॉक्टर फतेहचंद ने बड़ी सेवा की, भोजन तक अपने हाथ से बनाकर खिलाया, परंतु रोग का पता न लगा। तब लाहौर मेडिकल कॉलेज के प्रसिद्ध डॉक्टर मलरोनी को बुलाया गया। पंडित गुरुदत्त ने पहले उन्हीं की परीक्षा लेनी आरंभ की और जब उनकी योग्यता का विश्वास हो गया तो विश्वास पूर्वक उनसे शरीर परीक्षा कराई। डॉक्टर मलरोनी की सम्मति में रोग क्षय अर्थात थाइसिस न था, परंतु उन्होंने यह कहा, गुरुदत्त का मस्तिष्क दिन रात काम करता है। ऐसा उद्योगी पुरुष मैंने कभी देखा नहीं। यदि इनको स्वस्थ करना हो तो किसी ऐसे वायुमंडल में ले जाओ जहां मस्तिष्क काम करना ही छोड़ दे। आर्य पुरुष यह सुनकर प्रसन्न तो हुए कि क्षय रोग नहीं, परंतु डॉक्टर मलरोनी की चेतावनी पर किसी ने भी ध्यान न दिया। संवत 1946 के अंत तक मैं पंडित गुरुदत्त की शारीरिक अवस्था के कारण कोई और काम न कर सका। लाहौर में पहुंचते ही जालंधर से हकीम शेर अली को इलाज के लिए भेजा गया था। उनकी औषध का अद्भुत चमत्कार, पंडित गुरुदत्त की जालंधर के लिए तैयारी, कुपथ्य के कारण फिर बीमार होना, फिर पंडित जनार्दन की चिकित्सा और उससे निराश होकर फिर अंग्रेजी इलाज, रोग का भयानक रूप धारण करना और शांति सरोवर में स्नान की उत्कंठा पूर्वक विद्या तथा बुद्धि के अवतार गुरुदत्त का प्राण त्याग करना, ऐसी घटनाएं हैं जिनका वर्णन हो नहीं सकता। यद्यपि पंडित गुरुदत्त का जीवन लिखा जा चुका है, परंतु उनके पवित्र जीवन से जो शिक्षा ली जा सकती है उसका अंतर्य सार अब तक सर्वसाधारण के सामने नहीं आया। वह सार भी सर्वसाधारण के सामने रखा हुआ निस्सार ही सिद्ध होगा, क्योंकि ऐसे महान आत्मा के साथ संबंध हुए बिना उसके जीवन का वास्तविक रहस्य प्रकट नहीं होता। पंडित गुरुदत्त को 3 आर्य समाजों से बड़ा प्रेम था, पेशावर, क्वेटा और जालंधर। तीनों से प्रेम का प्रेरक कारण एक ही था। तीनों आर्य समाजों में सभासदों के सदाचार पर बड़ा बल दिया जाता था। पंडित गुरुदत्त की मृत्यु 5 चैत्र संवत 1946 तदनुसार 19 मार्च 1890 के दिन हुई। 1 चैत्र 1946 अर्थात 15 मार्च 1890 के प्रचारक में लिखा है, क्वेटा आर्य समाज की योग्य अंतरंग सभा ने निश्चय किया है कि आगे के लिए मद्य मांस का सेवन करने वालों को समाज की सभासदी में न लिया जाए और वर्तमान सभासदों को नोटिस दिया गया है कि 1 जुलाई तक इन नियम विरुद्ध आचरणों से मुक्ति लाभ करें। क्वेटा समाज की यह स्पिरिट सराहनीय है। अन्य आर्य समाजों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए।
पेशावर आर्य समाज में सदाचार पर इतना बल था कि यदि कोई सभासद निर्बलता के कारण किसी आचार में शिथिल हो जाता तो आजकल की तरह कुछ लुंगाड़े साथ मिलाकर भले मानसों की पगड़ियां उतारना शुरू कर देता, प्रत्युत प्रार्थना पत्र पेश कर देता कि जब तक वह नियम पालन में दृढ़ न हो जाए उसका नाम चंदा देने वाले सहायकों में लिखा जाए। और जालंधर आर्य समाज में तो नव प्रविष्ट आर्य की 10 महीनों तक परीक्षा करके उसे आर्य सभासद बनाया जाता था। पंडित गुरुदत्त के कार्यों का वर्णन इस लेखमाला में आगे भी कभी कभी आवेगा, परंतु उनकी योग्यता का एक दृष्टांत देना यहाँ आवश्यक है। अपनी मृत्यु के 1 वर्ष पहले तक पंडित गुरुदत्त ही दयानंद कॉलेज के लिए धन एकत्र करने के अद्वितीय साधन थे और इस कॉलेज की उन्नति का बड़ा आधार उन पर था। परंतु आज उस संस्था में उनका नामलेवा भी कोई नहीं। सच्चे शास्त्रार्थों के वह भीष्म थे, परंतु आज इसको कोई जानता भी नहीं। किंतु एक काम है जिस पर से गुरुदत्त का नाम मिटाने की शक्ति किसी व्यक्ति में भी नहीं है। वह वैदिक मैगजीन के 3 अंकों के लेख हैं जिन्होंने फ्रांस और इंग्लैंड में हलचल मचा दी थी। जब जीवात्मा विषयक उनका पहला लेख निकला था तब जालंधर के बड़े योग्य अंग्रेजीदार लोगों को भी उसके समझने के लिए 4-4 बार उस लेख की आवृत्ति करनी पड़ी थी। और अब तक यूरोप और अमेरिका में आर्य समाज के उच्च विचार फैलाने का गुरुदत्त के लेखों के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है। जो उपनिषद व्याख्या का क्रम पंडित गुरुदत्त ने अंग्रेजी में आरंभ किया था उसको भी आगे ले चलने वाला कोई उत्पन्न न हुआ। वैदिक मैगजीन का नाम मात्र के लिए पुनरुज्जीवन किया गया, परंतु उसे सचमुच वेदों का प्रचारक बनाने में अभी बड़ी मंजिलें बाकी हैं। क्रमशः